मैं विकास मेरे आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक वो आप देख सकते हो ऊंचाई और दूरी। यानी आपने देखा कोई मीनार दे रखी, कोई स्तंभ दे रखे, उनके हम क्या निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं। या हम कह सकते हैं कोई जो मीनार है, मीनार से हम कितनी दूरी पे खड़े हुआ हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी। ठीक है, ये दोनों इकाई आपको निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, हमें एक तो नियन कोण दे रखा है, एक कौन सा कोण है, अवनमन कोण दे रखा है। इन दोनों में से आपको यदि एक कोण दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। वो हमने पीछे के कुछ प्रश्न कर लिया, आप देख सकते हो हमने 1 से 16 तक प्रश्न कर लिए। आगे जो प्रश्न संख्या 17 उसकी बात करते हैं, तो आप देख सकते हो प्रश्न जो बोल रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे, तो आप देख सकते हो 7 मीटर ऊंचे भवन। जो हम देख सकते हैं हमारे जो मकान में हम क्या बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं। और 7 मीटर ऊंचाई होने का मतलब ये आपका कितना मीटर दे रखा है, 1 मीटर। ऐसी कितनी बार, 7 बार। ठीक है, ये बोले 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हमने एक भवन बना देना है जिसकी ऊंचाई हम कितनी बोल देंगे, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक देखना। और जो भवन होता है हमारे वो कैसे होते हैं, लंबवत। लंबवत हो भी सकते हैं, लेकिन आप देखोगे जब ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई कौन सी देखते हैं, लंबवत। इसने कहा 7 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 7 मीटर हो गई इतना। इसने कहा 7 मीटर ऊंचे है क्या ये भवन के शिखर से। शिखर कौन सा ये, ठीक है, यहाँ तक हो गया। शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 7। आप देख सकते हो टावर के शिखर को देखने हैं, टावर आप देख सकते इससे बड़ा होगा। और यहाँ से उन्नयन कोण तो तभी बनेगा जब आप कहाँ देखोगे, ऊपर देखोगे। एक पास हमने क्या बना दिया कि टावर बना दिए, तो टावर हो गया आपका। ठीक है, आप देख सकते हो इसको ऐसे मिला देते हैं। इसने जैसे बताया, इसने कहा एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, आपको जो भवन दे रखा है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको नीचे से कहां देख, आप देख सकते हो तो यहाँ पे, यहाँ से आपको कहां देखना है, ऊपर देखना है। उन्नयन का मतलब क्या है, ऊपर देखना। जब हम ऊपर देखें तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ये आपने कर दिया उन्नयन कोण, ये लो हमारा। ठीक है, उन्नयन कोण ये बोला कितने डिग्री दे रखे हैं, 60 डिग्री। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया कोण जो हमारा वो कितने डिग्री दे रखे हैं, 60 डिग्री दे रखा है। ये 60 डिग्री का आपका कोण। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं और इसके बाद बिंदु का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। यहीं से आप किसको देखते हो, एक तो मीनार के शिखर को देखते हो और एक मीनार की किसको देख रहे हैं, आधार को देख रहे हैं। तो ऐसे नीचे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास है क्या दे रखा है, अवनमन कोण वो कितना है आपके पास है, 45 डिग्री। तो यहाँ हमने लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बार वापस देख लो, ये आपने लिख दिया यहाँ पे A B C D और ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, E बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से इसको सरल करते हैं। ये जो आपको लंबाई दे रखी कितनी है, 7 मीटर। मैं ऐसे बोल दूं यहाँ से लेके नीचे तक की जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हो भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी मीटर दे रखी है, आपको 7 मीटर दे रखी है। ठीक है, आप देखिए 7 है तो इसके सामने वाली एक कितनी हो जाएगी, 7। हमने बोल दिया ये जो ऊंचाई वो कितनी है, 7। अब देख सकते जो ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा क्या, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की पूरी आपको ऊंचाई बतानी। टावर आप देख सकते हो E से लेके C तक ये पूरी टावर की क्या है, ऊंचाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सामने है तो आप ये ऊंचाई दे रखी किसके बराबर, ये लिख दिया करो। और आपको निकालनी तो टावर की ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे, इतनी तो हमारे पास 7 है, ऊपर वाले मान लेंगे ये इतनी सी ऊंचाई, हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, एक बार आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब एक बार वापस देखो, आप देख सकते हो आराम से। जैसे ये प्रश्न बोल रहा, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने ये चित्र बनाया या नहीं बनाया, देख सकते हो आराम से। हमें जो दे रखे हैं, इसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। यहां तक क्या समझ में आपको, एक 7 मीटर ऊंचाई की भवन है और भवन की शिखर से, भवन की शिखर से यहाँ है जो देखने वाला, आप देख सकते हो प्रेक्षक कौन सी बिंदु पे, ए पे हो गया ना, से एक टावर के शिखर। आप देख सकते हो टावर का शिखर नीचे नहीं होता, टावर ये तो भवन है तो टावर पास में। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन का मतलब ऊपर देखना। आप यहाँ से किसको देख रहे हो, टावर के शिखर को देख रहे हो, तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री हो गया इतना। उसके बाद बोल रहे हैं इसके बाद बिंदु का अवनमन कोण, इसके
मीनार की, क्योंकि मीनार का एक उन्नयन कोण और मीनार का एक कौन सा कोण है, अवनमन कोण। आप यहाँ हो तो आप टावर के कौन से बिंदु देखोगे, पाद बिंदु। और पाद बिंदु कौन सा होता है, नीचे का जो भाग होता है, कोई मीनार है, कोई भवन है, कोई स्तंभ है, उसके नीचे के भाग को हम क्या बोल सकते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, तो पाद बिंदु किसने, अवनमन कोण। अवनमन का मतलब नमस्कार करना, नमस्कार करने के लिए हम कहां झुकते हैं, नीचे। तो अवनमन कोण इसने कितना बताया, 45 हो गया इतना। अब करनी क्या, टावर की ऊंचाई, जो भी प्रश्न दे रखा है आपको चित्र बनाना है। अब करना क्या आपको, ये बोला टावर की ऊंचाई निकालनी, तो सबसे पहले जो इकाई आपको निकालनी है उसको हम मान लेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आप सरल कर रहे हो तो भाषा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आपको भाषा लिखते हुए प्रश्न को सरल करना है। चलो यहाँ से सरल करते हैं। पहले देखें, माना जो इकाई निकाली वो मान लेते, तो आपको बोला टावर की ऊंचाई क्या थी, मान लेंगे, माना जो टावर है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, आप देख सकते हो टावर की ऊंचाई हमने टुकड़ों में मान रखी है, किस प्रकार से, क्योंकि आपको लंबाई 7 मीटर दे रखी, तो आगे वाले 7 प्लस क्या हो जाएगी, एच। तो टावर की ऊंचाई हमें निकालनी, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, कितनी हो जाएगी, 7 प्लस एच, या एच प्लस कितना हो जाएगी, 7। यहाँ लिख देते हैं एच प्लस 7, और ये है किसमें, मीटर में। तो आप देख सकते हो हमें निकालने क्या, टावर की ऊंचाई जो आपको निकाल वो आप मान सकते हो, तो हमने क्या मान लिया, एच प्लस 7 मीटर इस टावर की क्या है, ऊंचाई। समझ आ कितना, ठीक है। अब आराम से आप देख सकते हो, ये जो आपको कोण दे रखा है, ये कोण कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये भी कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री। ये भी कौन सा त्रिभुज जाएगा, समकोण त्रिभुज। एकदम आसान सा प्रश्न दे रखे हैं। अब ये तो आपने टावर की ऊंचाई हमें एक क्या दे रखी है, आप देख सकते हो भवन की ऊंचाई, तो हम लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। आप देख सकते हो भवन की जो ऊंचाई है आपको वो कितनी दे रखी, 7 मीटर दे रखी है, तो ये लिख दिया 7 मीटर। ठीक है, जो भी आपको इकाई दे रखी है सारी इकाई आपको लिखनी है। अब ये कोण आपको 60 डिग्री का, और ये कितना 45, 60 वाला कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हो 60 डिग्री का कोण कहां पे बन रहा है, एक ऊपर, कैसे लिखेंगे, ई ए डी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कोण ई ए डी, जो कितने डिग्री का, आप देख सकते हो 60 डिग्री का कोण दे रखा है। हो गया इतना। वैसे नीचे वाला कोण सी ए डी जो कोण है, सी ए डी कोण, वो कितने डिग्री का कोण है आपके पास, 45 डिग्री का कोण हो गया, सारी इकाई होगी ना। अब इसको सरल करते हैं, पहले ये त्रिभुज ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो देखना एक बार त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी ई। तो ये आप ऊपर वाले एक बार ए डी सी, नीचे वाले लेते हैं ए बी सी से। ठीक है, अब प्रश्न में आपको ध्यान क्या देना है, आप देख सकते हो थीटा के सामने जाइए तो आपका क्या दे रखे हैं, लंब दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, थीटा के सामने ये लगोगे, और समकोण जो 90 डिग्री कोण उसके सामने मुझे क्या बोल सकते हैं, कर्ण। ये आपके पास क्या जाएगा, कर्ण। आधार कौन सा है, फिर एडी आधार है। ठीक है, तो आप देख सकते हमारे पास किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है। यदि कर्ण का मान नहीं है तो साइन भी नहीं लगा सकती, क्योंकि साइन की इकाई क्या बोलती है, लंब बटे कर्ण। तो साइन में भी आपको क्या चाहिए, कर्ण, और कोस में भी क्या चाहिए, कर्ण। हम कौन सी इकाई लगा सकते हैं, आप देख सकते हो टेन। टेन क्या बोलता है, यदि लंब में आप आधार का भाग लगाते हो कौन सी इकाई प्राप्त होगी, टेन। आप देख सकते हो टेन यहाँ लिख दिया। और थीटा आपको कितना दे रखा है त्रिभुज में, ए डी सी में कितना है, 45 डिग्री। टेन के अकॉर्डिंग, टेन क्या बोलता है, लंब बटे आधार। इसमें आप देखो लंब कौन सा हो गया, बीसी आपके पास लंब है, तो ये मैंने लिख दिया बीसी लंब है, और आधार कौन सा है, एडी, तो ये हमने लिख दिया एडी। ठीक है, अब आपको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी उसमें साइन जो आपको tan 45 दे रखा है, tan 45 का मान आपको देखना है और यहाँ रखना है, और tan 45 का मान होता है 1। हो गया इतना। BC के हमारे पास लंबाई है D से C तक, आप देख सकते हो AB यदि 7 है तो इसके सामने इतनी ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7, वो भी किसमें, मीटर में होगी। तो हमने यहाँ लिखे 7 बटा क्या है, 80। हो गया इतना। तो 80 का हमें लंबाई नहीं दे रखी, 80 को कहाँ भेज देंगे, एक के पास, क्योंकि बराबर का निशान हो, यदि कोई पद भाग में दे रखा हो कहाँ जाएगा, गुणा में। 80 को 1 से गुणा किया 80, और बराबर कितना हो जाएगा, 7। हो गया इतना। ठीक है, अब ये आपने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, दूसरे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। हमने AD की लंबाई निकाली और एक कोण हमने काम में ले लिया। एक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ऐसे समकोण त्रिभुज एक और लेते हैं, समकोण
त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा लोगे यहाँ पे, ए डी ई। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई से चलो देखते हैं एक बार कौन सा लगा समकोण त्रिभुज आपके पास कौन सा है, ए डी ई। इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हो कौन सा लगाएंगे, इसमें थीटा आपको दे रखा है, थीटा के सामने एक भुज है तो आपके पास क्या हो जाएगा, लंब। एक बार लिख देते हैं, ये आपके पास जो है एच है, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या दे रखा है, समकोण के सामने भुज, ये आपके पास कर्ण है, तो आप देख सकते हो कर्ण का मान हमारे पास ही नहीं है। आधार कौन सा रहेगा, फिर ये आधार रहेगा 80, और आधार का मान 80 मान हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न सरल करते हैं। आप देख समकोण त्रिभुज ले लिया, अब tan का लगा रहे, tan कितने डिग्री, आपको डिग्री के अनुसार दे रखा, आपको 60 हो गया इतना, बराबर का निशान। अब tan बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब कौन सा, थीटा के सामने लंब आपके पास ई से डी, तो यहाँ एक बार ईडी लिख देते हैं, ईडी आपके पास लंब बट्टा, ये बोल रहा है क्या लिखना है, आधार। आधार हमारे पास कौन सा है, 80, तो यहाँ लिख दो 80। अब tan 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी में आप देखोगे कितना मिलेगा, √3 बराबर ED। E से D तक लंबाई हमारे पास कितनी है, h, यहाँ लिख दिया h, अपोन में क्या है 80, हो गया इतना। अब आप एक काम कर लो, 80 में यहाँ भेज दो, गुणा करा दो, हम क्या लिख सकते हैं, 80 बराबर क्या जाएगा, h बटा क्या जाएगा, √3। ये समीकरण कौन सी आपके पास है, 2, और ये समीकरण कौन सी बोल देंगे, 1, हो गया इतना। आप देख सकते हो हमने यहाँ से भी 80 का मान निकाल दिया, यहाँ से 80 का मान निकाल दिया, h अपनी जगह √3 को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। अब इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण ए क्या बोल रही है, 80 की जगह आप कितने रख दो, 7, तो यहाँ मैंने समीकरण 2 में आप देख सकते हो 80 का मान कितना है, 7, तो इस 80 की जगह में कितना रख सकते हो, यहाँ से 7 बराबर का निशान, उसके बाद क्या है h बटा √3 हो गया। हमें करना क्या है, h का मान निकालना, कोई पद यदि भाग में दे रखा तो उसको गुणा भेज सकते हैं, √3 को गुणा किससे करवा देंगे, 7 से। तो आप देख सकते हो h अपनी जगह बचेगा, 7 को √3 से गुणा करेंगे, 7 √3 हो गया। h का मान निकाल लिया, हमें निकालने क्या था, इसने कहा टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई हमने मान रखी है, हमारी मानी हुई चीज कभी प्रश्न में नहीं रहती, तो हम टावर की ऊंचाई निकाल लेते हैं, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई आप देख सकते हो हमने क्या मान ली, h प्लस 7, तो यहाँ लिखोगे आप h प्लस 7। अब आप देख सकते हो h का मान हमारे पास कितना है, 7 √3, यहाँ आपने लिखा 7 √3 प्लस कितना 7, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ से, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 7, तो 7 तो आपने बाहर ले लिया। अब यहाँ 7 लेने के बाद क्या बचा, √3, और 7 में 7 का भाग कितने हो जाएगा, एक बार। हमारे पास टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, यहाँ से टावर की ऊंचाई कौन सी थी, h प्लस 7, ये आपने लिखा h प्लस 7, ठीक है। h का मान कितना, 7 √3 प्लस 7, इन दोनों में से कितने कॉमन आ रहे हैं, 7, ध्यान रखना मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो 7 दोनों से आपने कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस कितना हो गया, ये आपकी क्या हो गई, टावर की ऊंचाई। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न संख्या कौन सी है, 20 है, इसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको ध्यान ये रखना, हमने पीछे जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या कौन सी थी, 19, वो मिस्टेक से यहाँ प्रश्न संख्या कौन सी लिखी गई, 17, ठीक है। आगे जो प्रश्न आपको दे रखा कौन सा प्रश्न है, 20वां प्रश्न ये बोला है, एक पर्वत की शिखर, यानी आप देख सकते हो एक पर्वत है आपके पास, तो हमने ये बना दिया कि पर्वत, देखो जैसे आपने लंबवत एक पर्वत बना दिया, ठीक है। पर्वत है, आप देख सकते हो वैसे लंबवत नहीं होता, लेकिन हमें करनी क्या, ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई सदैव कौन सी देखते हैं, लंबवत। ये आपका एक पर्वत हो गया, ठीक है। इसने कहा एक पर्वत के शिखर से, कहां से, शिखर से, यानी देखने वाला कहां पे है, शिखर के ऊपर बैठा है, पर्वत के ऊपर बैठा है, ये बोल रहा है एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, यहां से आपको देखना पूर्व साइड कौन से, आप देख सकते हो हमारे जैसे कि दिशा कितनी होती है, 10 दिशा होती है, उसमें से एक पूर्व दिशा आपने सुनी होगी, तो आप देख सकते हो पूर्व दिशा हमेशा कौन साइड होती है, जो हमारा दायां हाथ है। आप देख सकते हो मानचित्र, आप देख सकते हो वैसे सूर्य उदय तो उस साइड होता है, लेकिन मानचित्र जो बनाए गए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो हमारे जो दायां हाथ है,
शिखर से पूर्व की ओर। आप देख सकते हो दाईं साइड में आपको पूर्व मिलेगा। सदैव ध्यान रखना, आप कैसे भी चित्र बना लो अपनी कॉपी में, आपको ये ध्यान रखना है हम कौन सी साइड है उसके ऊपर चित्र बनाओ। उसके बाद जो दायां हाथ है आपका, दायां हाथ आप देख सकते, जिससे क्या बनता है डी, अल्फाबेट में से डी, डी का मतलब दायां, दाएं हाथ की ओर आपको कौन सी दिशा मिलेगी, पूर्व दिशा मिलेगी। ठीक है, तो पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, ये पूर्व होगी, ध्यान रखना ये कौन सी साइड होगी, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से, आपको ये बोला पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, अवनमन कोण का नमन का नमस्कार करना। अब आप पहाड़ी से कहां देखोगे, नीचे देखोगे, और नीचे ऐसे देखना होगा, नीचे देखेंगे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण आपको ये बोला पूर्व की ओर स्थित कितने बिंदु, दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, हम बोलते हैं चलो यहाँ ए, ये बी, एक ये बोल दे, इससे आपका एक तो बिंदु हो गया सी, और एक बिंदु यहाँ से बोल दिए, बिंदु कौन सा हो गया, जिसने का पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का, आप देख सकते हो हमारा ये तो क्या होगा, आप देख सकते हो आधार होगा, तो ये आधार रेखा होगी, और ये नीचे का आपको क्या मिलेगी, दृष्टि रेखा मिलेगी। तो आपको कभी भी अवनमन कोण की बात करें तो आपको क्या बनानी है, आधार रेखा बनानी होगी, हमने आधार रेखा बनानी है। ठीक है, अब यहां से आप नीचे देखोगे, इसने का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं। जब हम ज्यादा नीचे देखें तो कोण क्या बनेगा, ज्यादा, आप देख सकते हो यहाँ से पर्वत के ऊपर हो, आप नीचे देख रहे हो दो बिंदु को, यदि हम ज्यादा नीचे देखें तो कोण ज्यादा बनेगा, यदि पास में देख रहे हैं, ज्यादा नीचे नहीं देख रहे तो कोण क्या बनेगा, कम। इसने का अवनमन कोण 30 और 45। आप देख सकते हो यहाँ से सी को देखने के लिए आपको जो आंख है ज्यादा नीचे करनी होगी, जबकि उसको देखने, डी को देखने आंख ज्यादा नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। हम यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, हो गया इतना। ठीक है, एक तो 30 डिग्री, एक कितना है 45 डिग्री, क्योंकि बिंदु कितने दे रखे थे पूर्व की ओर, दो बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ आप कोण लिख सकते हो 45 डिग्री। तो हम ऐसे कर देते हैं ये लो। ठीक है, और यहाँ से ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से आधार रेखा तो वही है, लेकिन आपको यहाँ तक जो कोण मिला वो कितना है 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार प्रश्न को वापस समझ लेते हैं। जो प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और चित्र बनाना। यदि आपने इस प्रश्नावली में चित्र बना लिया तो प्रश्न को आप 2-3 लाइन में सरल कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी भाषा लेके बड़ा करना तो बड़ा कर दो, वरना 2-3 लाइन में प्रश्न आपका सरल हो जाता है। किस प्रकार से देखते एक बार, एक पर्वत, तो आपने ये पर्वत बना दिया। ठीक है, ए से लेके बी तक आपका क्या है पर्वत। एक पर्वत की शिखर से, शिखर कौन सा भाग होता है, ऊपर के भाग को हम क्या बोल सकते हैं, शिखर। पर्वत की शिखर से पूर्व की ओर, आपको देखना पूर्व की ओर, पूर्व की ओर दाईं साइड आपको मिलेगी पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण कितने 30 और 45 है। ये बोला पूर्व के दो बिंदु, एक तो कौन सा सी, एक कौन सा है डी, और जो प्रेक्षक है देखने वाला है वो कहां पे बैठा है, शिखर के ऊपर बैठा है, और वो शिखर से कहां देखेगा, नीचे देखेगा। तो आप देख सकते हो ऊपर से जब नीचे देखें कौन से कोण बनेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण ये बोला 30 डिग्री, एक तो 30 हो गया क्योंकि आपको इतना सा झुकना पड़ रहा है। आप देख सकते इतना सा आपने क्या कर दिया, कोण बनाइए, कोण 30 है। उसके बाद आपको आंख ज्यादा नीचे करनी होगी, सी बिंदु को देखने तो कोण कितना हो जाएगा 45। ठीक है, आपको बोल रहे हैं यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, दो बिंदु आपके पास से, एक तो सी, एक कौन सा है डी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, दूरी आप देख सकते हो सदैव देखते हैं दो बिंदु के बीच ही देखी जाती है। मैं कहूं मेरे से दूरी देखनी है तो दूसरा कोई व्यक्ति होना चाहिए, तब तो मेरी और उस व्यक्ति के मध्य क्या हो जाएगी, दूरी। दूरी कभी भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के बीच ही देखी जाती है। एक वस्तु आपको दे दी, दूरी आप भी नहीं दे सकते। आपको बोलना है दो बिंदु के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, एक तो बिंदु सी, दूसरा कौन सा है डी, इसके बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। आप देख सकते हो दूरी बहुत ज्यादा दे रखी है ना, सी से डी तक हो गया। इसने कहा पर्वत की ऊंचाई, आप देख सकते हो पर्वत की ऊंचाई वैसे कौन सी है ए बी, और ये आपने मान ली जो मैं निकालो मान लेते हैं, वो भी किस में मानना आपको किलोमीटर में, क्योंकि इसने दोनों बिंदु के बीच की दूरी किस में दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है। तो आपको ये जो ऊंचाई निकालनी पर्वत की वो आपने किस में मान ली किलोमीटर में। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी प्रश्न सरल करते हैं आपको जो चीज निकालनी है, इसने कहा पर्वत की ऊंचाई क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। जो चीज आपको ज्ञात करनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, माना, यानी दे माना किसकी ऊंचाई निकालनी है पर्वत, माना पर्वत
की ऊंचाई। पर्वत की ऊंचाई आप देख सकते हो, आपने मान रखी, कितनी मान ली पर्वत की ऊंचाई है, कौन सी वैसे एक बी, और ऊंचाई से देखो कौन सी देखते हैं, लंबवत, इसीलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री क्या बना रखा है, कोण। ठीक है, जो ऊंचाई है आपके पास वो कितनी मान ली आपने, h किलोमीटर। वो कितना माना, पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, h किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया ना। दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर दे रखी है। मैं भाषा कम लिखते हूँ क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है नहीं, तो आप लिख सकते हो दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर है 1 किलो। मैं सीधा लिख रहा हूँ, CD जो मेरे पास लंबाई है वो कितनी, 1 किलोमीटर, दोनों बिंदु के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये भी लिख दिया और CD भी लिख दी। अब आपके पास इकाई आप देख सकते हो क्या रह गए, कोण रह गए। कोण में एक विशेषता आप देख सकते हो, कभी भी आपको अवनमन कोण दे तो आप उनको कौन से कोण में चेंज करके सरल करोगे, उन्नयन कोण में चेंज करके सरल करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं कौन सा नाम दिया, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण को हम कौन से कोण में चेंज करते हैं, उन्नयन कोण में। चलो एक बार मैं लिख रहा हूँ, कोण जो मेरे को दे रखे हैं आप देख सकते हो ABCD, यहाँ बिंदु A को लिख देते हैं E। हो गया इतना। ठीक है, अब एक बार देखो EAD, मैंने यहाँ लिख दिया EAD। एक तो ये कोण है, आपको ये ध्यान रखना है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। आप देख सकते हो दो समांतर रेखा हो, ऐसे दो समांतर रेखा होनी चाहिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर जाए तो जो जेड क्या करते हैं, कोण बनते हैं, वो कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यदि 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री कोण मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास EAD जो कोण है 30 डिग्री का, देखो ध्यान देना EAD, ऐसे आधा तो जेड बन गया, डी तक और चले जाएंगे तो यहाँ पे भी कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कोण कौन सा हो गया, AD और B, ऐसे लिख दिया आपने। आपको जो ADB है, ADB, ये भी कोण कितना मिला आपको, जितना EAD है। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये हमारे कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतरी कोण। हो गया क्या? इसी प्रकार से आप देख सकते हो, आपको एक कोण और दे रखा 45 डिग्री का, हम कोण ऐसे कोण का निशान लगाता है। आपको जो दिया है EAC, यहाँ लिख दिया EAC। EAC कोण जो है, EAC कोण किसके बराबर हो जाएगा, जो आप लिख सकते हो ACB, ये 45 है ना, उससे ये भी कितना हो जाएगा, 45। यहाँ लिख देते हैं जो कोण आपको मिला, कौन सा कोण, ACB, यहाँ लिखा ACB, वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और ये कौन सा, ये भी कौन सा कोण है, एकांतरी कोण। ठीक है, हो गया इतना। अब प्रश्न को सरल करते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न दे रखा है। वैसे आप देख सकते हो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे तो आपको ध्यान ही रखना है, 2 थीटा के प्रश्न आएंगे, 1 थीटा का नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न बड़ा आएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, आप आसानी से सरल कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी 2 थीटा के प्रश्न दे रखे हैं उनको आराम से आप सरल करना है, देखना है। चलो आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दूरी कौन सी देखते हैं, लंबवत। समकोण त्रिभुज पहला है, लो ABC, समकोण त्रिभुज ABC से अब हमें देखना क्या है, साइन की इकाई लगाएंगे, कोस की इकाई या टेन की इकाई। ठीक है, तो चलो ध्यान ये रखना, थीटा 45 डिग्री, थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब, ये लंब हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हो जो 90 डिग्री कोण उसके सामने भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हमारे पास कर्ण का मान ही नहीं है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का नहीं है, आप देख सकते हो साइन का नहीं लगा सकते, साइन क्या चाहिए, लंब बट्टे कर्ण, कोस के आधार बट्टे कर्ण। और जो आपको दे रखा है टेन, टेन क्या बोलता है, लंब बट्टे आधार, तो कौन सा लगा सकते हैं, टेन। तो यहाँ लिख दिया टेन, और कितने डिग्री आप देख सकते हो, 45 डिग्री। अब टेन के अकॉर्डिंग, टेन क्या बोलते हैं, लंब ऊपर, आधार को कहाँ लिखोगे, नीचे। जो हमें लंब दे रखा है वो कौन सा है, AB, बट्टा आधार कौन सा आपके पास है, BC हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी में जो tan 45 डिग्री आपको दे रखा है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये बराबर का निशान। ठीक है, AB आप देख सकते हो A से लेके B तक जो लंबाई हमने मान ली वो कितनी है, h, वो भी इसमें किलोमीटर में। BC का हमारे पास लंबाई नहीं है, यहाँ हो गया BC को 1 से गुणा करोगे, BC क्योंकि BC है 1 से गुणा होगा, क्योंकि इसमें ये भाग में, भाग वाला कहाँ जाएगा, गुणा में, ये h का मान होगा, इस समीकरण 1 बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो आपको त्रिभुज दे रखे उसको सरल करते हैं।
समझ में आ जाएगी। यहाँ से ऐसे कर रखा, उसके बाद जगह कम होने का आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो समकोण है, वैसे आप समझ सकते हो क्योंकि पर्सनल लिखना पड़ता है आपके कारण। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ठीक है। आपका समकोण त्रिभुज है, जो त्रिभुज के निशान लगा दिए ए बी डी, इसकी बात करते हैं। इसमें वही लगाएंगे टेन का, तो टेन है आपके पास, थीटा की जगह कितने रखेंगे 30, टेन 30 बराबर क्या लिखेंगे, टेन बोलते हैं लंब, लंब कौन सा जाएगा ए बी बट्टे आधार, आधार आपके पास कौन सी पूरा आधार है, क्योंकि कभी भी आप सरल करते हो तो 90 डिग्री कोण उसमें आना चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज होगा। ये तो लंब है, आधार पूरा है BC प्लस CD, तो आपको ये बोला BC प्लस CD, और C से D तक इसने लंबाई कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, हमने कितना लिख दिया 1, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात के सामने में आप देखोगे 33 डिग्री का मान मिलेगा आपको 1/√3 बराबर, ये क्या आपके पास AB, आप देख सकते हो AB जो है ना, AB की लंबाई कितनी दे दी h, ओके कितना। अब BC की लंबाई यहाँ रखना चाहोगे तो ये बोला BC और BC की जगह आप कितना रख सकते हो h, ठीक है। हमारे पास BC, इस BC की जगह मैं h रख रहा हूँ, समीकरण 1 से प्लस कितना 1 हो गया, इतना। हमें बस ऊंचाई तो निकालनी, आपने बोला पर्वत की ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हमें क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाग ऐसे है ना, आपके पास अलग अलग दे रखे हैं, हमें करना क्या है, बराबर का निशान है, पक्ष समांतर करना, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला कहाँ पे भाग में, ये भाग में कहाँ चला जाएगा गुणा, और किसी संख्या को 1 से गुणा करते वो संख्या खुद आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा h प्लस c 1 हो गया इतना। अब √3 को गुणा किससे कर देंगे, h से आप यहाँ लिख सकते हो √3h, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हमें करना क्या है, आपको ही ध्यान रखना है, h को साइड भेज देते हो कि आपको पता है कोई भी समीकरण दे रखी थी, आप अक्ष का मान निकालना चाहते हो तो अक्ष वाले पद एक साइड और जो दूसरे हैं बिना अक्ष के वो दूसरी साइड होने चाहिए। हमें h का मान निकालना, h उस साइड भेज दो, यहाँ क्या बचेगा 1 √3h, ठीक है। ये h उस साइड जाएगा प्लस का, और पक्ष समांतर होने बाद किसका जाएगा माइनस का। अब इसको आगे कर लेते हैं, हो गया इतना काम। यहाँ आपके पास क्या रहेगा 1 बराबर, इन दोनों में आप देख सकते हो क्या इकाई कॉमन आ रही है h, यहाँ से आपने h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से h कॉमन लेने के बाद क्या बचा √3, फिर निशान किसका माइनस, और h में h का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आपको करना क्या है h का मान, और आप देख सकते हो गुणा वाला कहाँ हो जाता है भाग में, पक्ष समांतर होने के बाद 1 तो अपनी जगह है, 1 के पास कौन चला जाएगा √3 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ कौन सी इकाई बची आपके पास h। अभी तक आप देख सकते हो, और सरल करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना √ वाली संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पद आपको मिल रहा है तो आपको करना क्या है, हल्का परमीकरण करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं हल्का परमीकरण करके इसको सरल करते हैं, √3 माइनस 1 है तो आपको √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको कौन सी संख्या मिल रही है √ वाली संख्या, ठीक है। तो चलो 1 को √3 से गुणा करोगे तो √3 प्लस 1। अब नीचे आपके पास एक सर्वसमीक होती है a माइनस बी और a प्लस बी की, तो आप देख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी को सरल कैसे करते हैं, a का वर्ग कर दो, b का क्या कर दो वर्ग, बस गुणा करते हैं ना। हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि आप देख सकते हो दो भिन्न गुणा कैसे करेंगे, अंश को अंश से, इन दोनों को गुणा आपने कर लिया, ठीक है, और हर को हर से, लेकिन हर में a माइनस बी और a प्लस बी का क्या लग रहा है सूत्र। तो आप देख सकते हो √3 का भी हम क्या कर देंगे a², ठीक है, फिर बोला माइनस b का स्क्वायर, b कौन है a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बस हो गया, थोड़ा सा रह गया आपके पास h है, ये √3 का मान रखेंगे, √3 का मान आप देख सकते हो कितना होता है 1.732, फिर प्लस में कितना दे रखा है 1 हो गया इतना। और नीचे आपको ये पता है √3 गुना √3 वाली संख्या कभी भी वर्ग करते हैं तो आप देख सकते हो √, का निशान हट जाता है, √3 गुना √3 की तो जाएंगे 3 माइनस कितना 1 हो गया इतना बस। अब इन दोनों आपको क्यों करना है 1.732 में कितने जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2.732, और 3 में से कितने माइनस करेंगे 1, तो कितने बचेंगे 2 हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम कर लो, भाग दे दो, 2 में 2 का भाग कितने आ गया 1 बार, अब 7 में 2 का 2 होती है 6,
बचा कितना 1 2 छक्के 12, बचा कितना 1 2 छक्के 12। और ये भी आपको ध्यान रखना है, हमें किस में दे रखी थी, किलोमीटर में दे रखी। तो आपके पास ये जो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई कितनी आ गई 1.366 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मेरे आप सभी हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आपने देखा होगा हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं। वैसे तो आप देख सकते हो 20 तक ये जो 8वीं प्रश्नावली दे रखी है, इसमें हमने 1 से लेके 20 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आप देख सकते हो आगे हमारे पास कितने प्रश्न हो रहे हैं, 8 प्रश्न हो रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे एक दो वीडियो में 8 प्रश्न आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपसे भी एक निवेदन है कि ये जो वीडियो है, जो 10वीं क्लास के भैया तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बस आपको इतना सा काम करना है, जो वीडियो का लिंक है उसे आपको शेयर करना है एक दूसरे दोस्तों के साथ, ठीक है। उनको साथ में ये भी बताना है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का जो बटन है उसे आवश्यक दबाएं, ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नियमित रूप से आते रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और चैनल को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।